ईरान के खिलाफ जारी जंग के फौरी माशी असरात अगर सबसे ज़्यादा किसी मुल्क पर पड़े हैं तो वो पाकिस्तान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है मजमूई तौर पर महंगाई बढ़ने की वजह बन रहा है और मुहिम भी चल रही है। हाँ, उसके तहत आपको पता है कि हुकूमत ने कौमी खजाने पर बोझ कम करने की कोशिशें की हैं, मगर जराए बता रहे हैं कि हुकूमत अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है ताकि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो मजीद ना बढ़ाई जाएं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कल इस फैसले की तस्दीक भी कर दी है और इस कटौती के बाद तरक्याती बजट 1000 अरब से कम होकर अब 900 अरब रुपए रह गया। अच्छा, ज़राए बता रहे हैं कि अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम एक मीटिंग भी की है और इस मीटिंग में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शरीक थे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत आपको लगता है दी गई थी? पूछ लेते हैं। चले स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत भी हुई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को दरपेश मुमकिन मसाइल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ की है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें, ज़ाहिर है स्मार्ट लॉकडाउन जो इकोनॉमिक मेजर्स लिए जा रहे हैं, तरक्याती बजट में कमी की जा रही है, उस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में ग्लोबल हेडलाइंस दुनिया के मोतबर तरीन जरीदों ने पाकिस्तान का नाम कोट किया अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन जंगबंदी या मुज़ाकरात को लेकर। अब क्या ऐसी सूरत बाकी है कि ये इम्कान स्टिल मौजूद है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में कंडक्ट हो सकें? क्योंकि यही बताया जा रहा था कि अभी इतना हमें पुरुम्मीद नहीं होना चाहिए कंसिडरिंग कि ईरान ने अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी हैं और अपने निकात सामने रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑब्वियसली जो पाकिस्तान है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो शामिल है और दोनों ममालिक के अंदर एक राब्ता कायम करने की या बैक एंड फोर्थ डिप्लोमेसी कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि हम इस खित्ते में अमन लेके आए। तो मुज़ाकरात का पहले दिन कामयाब हो जाना ये ज़रूरी नहीं है और जिस तरह का एक डिस्ट्रस्ट ईरान के अंदर है रिगार्डिंग अमेरिकन सिचुएशन वो उनका इजहार वो करते रहते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और CDF जो हैं आसिम मुनीर साहब वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हम जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकें वो करें। तो ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है और लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ना हो उनकी तरफ से भी कोई, या US या ईरान, उनकी तरफ से भी कोई इंटरेस्ट है इस चीज़ में दैट वी वुड लाइक यू टू मीडिएट और हमारी एक बातचीत करवाएं, या ये फिर हमारी ख्वाहिश है कि हम कर सकते हैं? देखें, ये तो आपने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की जो है वो स्टेटमेंट कुछ दिन पहले सुनी कि किस तरह उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट का जो है उसको एक्नॉलेज किया और इसी तरीके से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ट्वीट को रीट्वीट किया। तो ये एक पाकिस्तान की यूनिक सिचुएशन है जहां हम लोग इस एक जो है वो वी कैन प्ले अ रोल। तो ये ऐसे नहीं है कि जो है दोनों साइड्स पैगामात भी हो रहे हैं। डू वी सी एनी मीटिंग हैपनिंग इन इस्लामाबाद एनी टाइम सून? तो अगर देखिए, इसको तो आई वुड नॉट लाइक टू प्रेडिक्ट अंटिल इट हैपेंस। तो बहरहाल पाकिस्तान एक एक्टिव रोल अदा कर रहा है खित्ते में अमन लाने की। अच्छा जी, अब जरा अपने मेजर्स पे आ जाते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही थी राना साहब, व्हाट डू वी मीन बाय स्मार्ट लॉकडाउन? अब जो हालात और एक तो पहले एक बात हो चुकी थी स्कूलों का जरा एक्सटेंडेड बंद होना या फिर वर्क फ्रॉम होम वाली बातें, अब मजीद क्या सोचा जा रहा है और किस तरह इन्फोर्स होगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी जो उन्होंने तश्कील दी है जिसमें सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं और सूबे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो पेट्रोलियम प्राइसेस को डेली बेसिस पे मॉनिटर करती है और फिर मुख्तलिफ तजावीज़ उसके अंदर आती हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है, लेकिन अभी कोई फाइनल प्लान लॉन्च नहीं हुआ कि कोई स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है या आप जो है फ्यूल की राशनिंग करने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां की जा रही हैं कि अगर हमें ये करना पड़ा तो वी शुड बी रेडी। अब जिस तरह पेट्रोल राशनिंग के हवाले से
आईटी मिनिस्ट्री ने एक ऐप तैयार कर ली है, उसका एक अगर उसको डिप्लॉय करना पड़ा, उसका मैकेनिज्म मौजूद है जो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए होगा, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया गया। वो फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर सूबों के साथ मुशावरत के साथ लिया जाएगा। बहरहाल देखें, अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर ऑस्टेरिटी फंड है उससे 27 अरब रुपए रिलीज कर दिए गए हैं जो प्राइस डिफरेंशियल क्रिएट हुआ था। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग अराउंड 75 रुपीस पेट्रोल के अंदर प्राइसेस का डिफरेंशियल है और 175 रुपीस का डिफरेंशियल जो है वो डीजल की प्राइसेस में है, जो हुकूमत ने अब्सॉर्ब किया हुआ है। ये कोई आसान अमल नहीं है, मगर ये जाहिर है इसकी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई भी नहीं की जा सकती। सो हाउ वी डीलिंग विद इट आगे गोइंग फॉरवर्ड? कब तक ये आप एब्जॉर्ब करते रहेंगे? क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं। इससे पहले आपको याद है एक दफ़ा सब्सिडी पेट्रोल पर दी गई थी और उससे हमें क्या कुछ भुगतना पड़ा था, नुकसान हुआ था, वो भी सबके सामने। देखें, ऑब्वियसली ये आसान दोनों फैसले बहुत मुश्किल हैं। या अगर आप पास ऑन करते हैं तो एक महंगाई की लहर आती है और उससे भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है, और अगर आप इसको सब्सिडाइज करते हैं तो आप उसको कितनी देर तक सब्सिडाइज करते रहेंगे। तो ये हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि ये मुश्किल सिचुएशन है और दुनिया भर के मुमालिक जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने हालिया तौर पे इमेजेस देखे होंगे पेट्रोल शॉर्टेजेस के हमारे हमसाए मुल्क के अंदर, और दीगर प्रॉब्लम्स मुश्किल हालात जो है वो दीगर मुल्क फेस कर रहे हैं। तो अभी तो हमने बिल्कुल जो कंजर्वेशन के जो मेजर्स लिए हैं, एक उस सेविंग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको फंड करने के लिए। फिर आपने रिसेंटली अभी खुद मेंशन किया कि PSDP को जो है वो 100 बिलियन का कट लगाया गया है और मुख्तलिफ वजारतों ने अपने फंड्स को सरेंडर किया है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस 100 बिलियन के अंदर। अब ऑब्वियसली एक उसका इम्पैक्ट है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो उससे हर्ट होते हैं, जो कि या डिले होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे हम कम अज कम इस टाइम फ्रेम के अंदर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि हम इस महंगाई के लहर को आने से रोकें। और ये आपने ठीक कहा कि जी राना साहब ये भी बताइएगा, वी वांट टू नो अबाउट द मीटिंग जो कि वजीर आजम की कल हुई है, जिसमें बिलावल भुट्टो भी थे और वजीर आला सिंध, वजीर आला बलोचिस्तान। दो बातें, क्या वजीर आला KP को भी दावत दी गई थी इस मीटिंग में, और फिर क्या बातचीत हुई? देखिए, ऑब्वियसली इसके अंदर ये जो करंट सिचुएशन जो डेवलप हुई है इकोनॉमिकली भी, और जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और जो प्रोविंशियल हमें सपोर्ट चाहिए है, वो दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दीज मीटिंग्स के, जिसके अंदर हम बिल्कुल ये समझते हैं कि सूबे जो हैं उनके पास अगर ज़रूरत पड़ी, देखें इस वक्त सिनारियो प्लानिंग हो रही है, ये फेडरल गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है और वो सिनारियो प्लानिंग करके हर किस्म की कंटिजेंसीज को मेक श्योर कर रही है कि अगर हमें डिप्लॉय करना पड़े तो हम रेडी हों, और कोई हमें फौरी तो तैयारी पूरी की जा रही है और सूबों को इन लूप लिया जा रहा है। जी, तो सूबों को इन लूप लेंगे तो KP तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूबा है इस लिहाज से भी देखा जाए, तो उनके वजीर आला कहाँ थे? देखिए, मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन वी आर रीचिंग आउट टू एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हम एक को नहीं रीच आउट करें, सबसे राब्ता है, सबको रीच आउट किया जा रहा है और मुशावरत के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, मुशावरत किन चीजों पे हो रही है वो आप शेयर कर सकते हैं हमसे? हाउ आर वी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड? क्या हमने दुकानों की हमने कोई टाइमिंग सेट की है? हमने ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम भी किया हुआ है, हमने स्कूल्स भी ऑनलाइन कर दिए हैं, क्या कर सकते हैं, क्या तजावीज़ हैं? पहले कहना है जस्ट ऐड राना साहब के पहले तो जरा ईद आ रही थी और ताजरों से भी ऑब्वियसली उस तरह एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती थी और आवाम से भी आई गेस, लेकिन अब वो सब कुछ हो गया है। सो वेयर डू वी स्टैंड नाउ? देखिए, ऑब्वियसली ये सारा जो आपने बातें की हैं, सूबों के पास ये अथॉरिटी है और उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने टाइमिंग्स को जो है वो उसके अंदर इंटरवेंशन करनी है, मार्केट्स के टाइमिंग्स हो गए, आपकी कार पूलिंग होगी, AC यूजेज हो गई, जो आपकी गवर्नमेंट के अदारे हैं, बहुत सारे इसी तरह जो पेट्रोल राशनिंग होगी उसमें भी आप सूबों को इन कॉन्फिडेंस लेंगे कि ये हम करने जा रहे हैं और इसका मैकेनिज्म ऐसे होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबों ने करनी है। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो जिनके ऊपर डिस्कशन करी है और इसका मकसद एक ही है कि हम इसको चीज़ों को मैनेज कर सकें, इस मुश्किल वक्त को मैनेज कर सकें, अवाम के ऊपर बेइंतहा बोझ ना आए और उसको कैसे हम जो है
ईज आउट कर सकते हैं अवाम के लिए। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, प्लानिंग हो रही है। इन चीज़ों को अगर हमें फौरी तौर पे डिप्लॉय करना हुआ तो हम रेडी हों, सूबे रेडी हों, सूबों के कंसर्न्स हम सुन लें। तो ये सारी चीज़ें इसी मकसद के तहत हो रही हैं। अच्छा, आगे एग्ज़ाम्स भी आपको पता है आते हैं, फिर ओ लेवल्स, ए लेवल्स के भी बच्चों के पेपर्स आते हैं। कोविड में हमने देखा था वो आगे पीछे हुए थे। सो अब जाहिर है ये यूनिक टू पाकिस्तान तो नहीं है, ये हालात दुनिया के लिए ही हैं। सो क्या उस ज़मीन में भी आपको लगता है कोई चेंजेस होंगी? देखिए, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के एग्जाम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो उसके लिए जो है वो स्पेस क्रिएट, अभी तो देखें अभी टाइम मौजूद है। उम्मीद तो ये है कि ये चीज़ें पहले सेटल हो जाएं, लेकिन हम इनकी तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को या एक्सटेंशन ऑफ क्राइसिस के मुताबिक अगर ये चीज़ें डिले होती हैं, ज़्यादा हफ्ते 2, 4, 5 हफ्ते और भी चलते हैं, तो उसकी भी तैयारी हुकूमत जो है वो कर रही है और सूबों के साथ मिलकर कर रही है और एक कंसेंसस बिल्डिंग भी हो रही है और सारों को एक ग्रुप में लाके चीजों को आगे लेके जाया जाएगा। अच्छा, एक मिनट जरा, हाई ऑक्टेन पे सब्सिडी बढ़ाया, वो हाई ऑक्टेन पे आपने बढ़ाया पीडीएल और जाहिर है वो कई गुना महंगा मिल और फिर ये ऐसी भी कोई बातें हुई कि सरकारी जो सारी ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां वगैरह हैं उनमें हाई ऑक्टेन बिल्कुल भी नहीं डलेगा? जी देखिए, वैसे ही बड़ी लिमिटेड गाड़ियां होती हैं जिनमें हाई ऑक्टेन डलता है और ऑब्वियसली वो डिग्निटरीज के लिए होती हैं या कोई अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनके पास होती हैं ये गाड़ियां। तो ये कोई तो बिल्कुल ये तो राना साहब इसलिए इससे यही सवाल जन्म लेता है कि इससे हमें क्या फायदा हुआ हासिल, जो लोग बाय चॉइस डलवा भी रहे थे अब वो लोग भी नॉर्मल जो सुपर पेट्रोल मिल रहा होता है उस पे शिफ्ट हो गए हैं। सो इस पे बढ़ाने से ऑलरेडी इसकी कंजम्पशन कम हो गई और जो ऑलरेडी रेवेन्यू आ रहा था उसमें भी कमी हो गई। देखें, ये गवर्नमेंट का ये हदफ था कि इसकी कंजम्पशन कम हो और क्योंकि ये फ्यूल ऑफ द रिच है तो इसको हम इसके ऊपर हम बर्डन डाल सकते हैं, तो वो बर्डन पास ऑन किया और अगर इसकी कंजम्पशन कम होती है तो ये भी एक अहदाफ है जो गवर्नमेंट अचीव करती है कि आपकी जो इम्पोर्ट है उसमें कोई कमी पेशी होगी। तो देखें, ये आप तो अब गवर्नमेंट इस क्राइसिस सिचुएशन में जो भी इकदाम लेंगे, अगर हम मिसाल के तौर पे प्राइसेस बढ़ा देते हैं डीजल और पेट्रोल की, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि ये हमें प्राइसेस को होल्ड नहीं करना चाहिए, हमें पास ऑन कर देना चाहिए, तो उसकी एक अलहदा तनकीद होगी। और अगर हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं पीएचडीपी के साथ फंडेड सब्सिडी दे रहे हैं या कंजर्वेशन से उसको कर रहे हैं तो उसकी भी तनकीद होगी कि आप कितनी देर तक कर सकते हैं। तो देयर इज नो राइट चॉइस, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। We understand these are difficult choices, but you have to understand, we have to still ask you, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वाली जो बात है उसमें सरकारी दफातर जो हैं वो अभी कन्वर्ट हो गए हैं वर्क फ्रॉम होम या फिर वो अभी सोचा जा रहा है, और फिर प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं उनके हवाले से क्या डायरेक्टिव है? देखें, 4 डेज वर्क ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, फेडरल गवर्नमेंट कर चुकी है और बाकी भी जो डेज हैं उसके अंदर जो एसेंशियल ऑफिसर्स हैं वो उनको जो है वो स्केड्यूल दे दिया गया है। तो एक दिन वो लोग आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नेसेसरी हो, बाकियों को फिर वर्क फ्रॉम होम की ये इम्प्लीमेंटेड है, इट इज एक्चुअली वर्किंग नाउ, सो 4 डेज एट ऑफिस एंड द रेस्ट एट होम। जी, ये भी इम्प्लीमेंटेड है। जो फ्यूल कट होना था वो भी इम्प्लीमेंटेड है, 50% कटौती ऑल अक्रॉस, ये भी इम्प्लीमेंटेड है। 60% जो गाड़ियां ग्राउंड होनी थी ये भी इम्प्लीमेंटेड है। इस टोटली प्राइम मिनिस्टर के जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस द लास्ट मेनी डेज। जब से वो अनाउंसमेंट हुई थी उसके नेक्स्ट डे ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई थी एंड दे आर फुली इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। That's it. और मतलब आप अपनी अपनी कोशिश कर सकते हैं कि हाउ टू कंजर्व इफ यू आर, लेकिन जिस तरह राना साहब ने कहा था कि सूबों का अपना ऑब्वियसली डिसीजन है कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे एंड ऑल दैट। सो